हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आज देखते हैं कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण हमारे लिए क्या मैसेज, क्या आशीर्वाद, भगवान मैसेज नहीं आशीर्वाद देते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। 2 कार्ड है। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, आज की रीडिंग ये बता रही है, पहला कार्ड जो बात कह रहा है हमसे, पहला कार्ड ये कह रहा है कि हमें अपने जीवन को सिंपलिसिटी के साथ जीना चाहिए। मतलब वो एक कहावत है ना, वो क्या कि सादा जीवन उच्च विचार। जीवन जितना सिंपल होगा जितनी उसमें सिंपलिसिटी होगी उतना हम ज्यादा अपने को कलेक्ट कर पाएंगे। और अगर हम बाहरी चीजों में ही उलझे रह जाएंगे, सिंपलिसिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? होगा फिर ये कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं होगा। अपना कुछ सोचने का, समझने का, विचारने का, मनन का, चिंतन का समय नहीं बचता है। और अगर हम सिंपल हैं, बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, तो आप विश्वास करिए कि आपके पास विचारों की कमी नहीं होगी। क्योंकि सादा जीवन ही एक हाई लेवल का दिमाग ले सकता है। आप कहीं भी देखिएगा, बहुत कुछ अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होगा कि जो सादा व्यक्ति है ना, अगर आप उसके विचारों को गौर से सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि इसके जो विचारधारा है, इसकी जो वेवलेंथ है, वो बहुत गहरी है। इसलिए अपने जीवन को जितना हो सके सिंपल रखिएगा, सिंपलिसिटी में रहने का प्रयास करिएगा। हाँ, जमाने की ताल के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं। अगला कार्ड आपके अपने किसी प्रिय के साथ रीयूनियन की संकेत दे रहा है। प्रभु आपको किसी के साथ रीयूनियन का मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपसे मिलने आ रहा हो सकता है कि कोई आपके ऐसे मित्र हो जो बहुत समय के बाद आपसे मिलने आ रहे हो, आपसे मुलाकात करने आ रहे हो, तो उनके साथ बड़े अच्छे ढंग से मिलिएगा, खुशी से मिलिएगा। और जब भी कोई हमारे पास आए मिलने के लिए, मित्र वर्ग है जो बहुत समय के बाद मिला है, तो ऐसे मिलिएगा जैसे आपको जन्नत मिल गई हो। सही बता रही हूँ मैं। क्योंकि ये जो छोटी छोटी मुलाकातें होती हैं, इंसान आपस में मिलते हैं, और ये जब हमारे सबकॉन्शियस में इतनी अच्छे ढंग से बैठ जाती हैं, तो कई जन्मों तक इन यादों को हम अपने सबकॉन्शियस से निकाल नहीं सकते हैं। अक्सर आप में से बहुत से लोगों ने ये सपना देखते होंगे कई बार कि आप कहीं घूमने गए हैं या आप कहीं किसी से मिले हुए हैं, बड़ी बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे, लेकिन आप कहते हैं सुबह उठ करके कि मैं ऐसी जगह गया, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं जानता या जानती, लेकिन उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा समय बीता।
व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि वो आपने अपने पूर्व जन्म के कुछ मित्रों को, कुछ रिश्तेदारों को, या कुछ अपने नियर और डियर्स को सपने में देखा, जिनके साथ आप अपने किसी पूर्व जन्म में बड़े इजी गोइंग थे। आपका उनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत था। तो उससे क्या हुआ? आपने जब इस जन्म में सपना देखा, आपका क्लेवर अपना बदला हुआ है, आप एक नए 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 क्लेवर में हैं। तो उससे उन लोगों को आप कैसे पहचानेंगे जब आप ही बदले हुए हैं? आपका ही शरीर बदला हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस बदला हुआ है। तो जब आपका थॉट प्रोसेस भी बदला हुआ है, आप भी नए परिवेश में हैं, आपका क्लेवर भी नया है, तो फिर आप उन लोगों को कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे ना। लेकिन सबकॉन्शियस में उनकी जो यादें बसी हुई हैं, वो कभी कभी आपके सपने में आती हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे बड़े इजी गोइंग होके, तो वो भी एक तरह का पूर्व जन्म के नियर और डियर से हमारा रीयूनियन होता है। लेकिन ये जो रीयूनियन की बात आ रही है, ये तो अभी की आ रही है, रिसेंटली कोई, या आप किसी से मिले हैं या मिलने वाले हैं जो आपके बहुत डियर और डियर हैं जो आपसे मिलेंगे, या आप जिनसे मिलने जाएंगे। क्योंकि टैरो में जो एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं, वो वाइस वर्सा है। आप भी जा सकते हैं, आपके पास कोई आ भी सकता है। दोनों चीजें चलती हैं, या तो आप जाएंगे या कोई आएगा। समझे? इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन एक काम जो आपको करना है वो ये कि आप अपनी सच्चाई को अपने साथ रखें हमेशा, ऑलवेज। क्योंकि जो हमारी अपनी ट्रुथफुलनेस है ना, वो हमारी निजी है। हमारी ट्रुथफुलनेस हमारी निजी है। इसमें किसी का कोई और किसी भी तरह का दखल नहीं होता है। जैसे श्रद्धा हमारी अपनी होती है, आस्था हमारी अपनी होती है, विश्वास हमारा अपना होता है। ये कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो हमारे अपने होते हैं, निजी होते हैं। हम ये किसी को दे नहीं सकते, देना चाहें भी तो भी नहीं दे सकते। क्यों? उसका एक कारण है। कारण उसका क्या है? कारण ये है कि जो हमारा आस्था, श्रद्धा, विश्वास, बिलीफ जो भी है, वो हमारे पूर्व जन्मों से जो हमारे संस्कार बने हैं, जिन संस्कारों में हम पले बड़े हैं, वो उनसे जुड़ा हुआ है। और हर जीव का अपना संस्कार, अपना एक परिवेश होता है जिसमें वो जीव पूर्व जन्मों में और अब उसी परिवेश में से गुजर कर आता है। तो उसकी जो एक थॉट प्रोसेस है, जो अपना बिलीव है, जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो उसकी अपनी अलग ढंग की होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये चीज किसी को दी नहीं जा सकती, किसी को नहीं दे सकते, हम चाहे तो भी नहीं। हाँ, कोई प्रभावित हो जाए और वो हमारी इस चीज के ऊपर चलने लगे, इट्स अ डिफरेंट इशू। अगर हम चाहें, अदरवाइज हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपना ना विश्वास, ना आस्था, ना श्रद्धा नहीं दे सकते। लेकिन मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप अपने जीवन को हमेशा ट्रुथफुली जिए। क्योंकि देखिए, पहला सिंप्लिसिटी, दूसरा रीयूनियन और तीसरा ट्रुथफुल। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण का, ठाकुर जी का जो कार्ड, इस डेक से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, ये आपकी हर लाइफ के हर डायमेंशन को छूता है, लाइफ के हर डायमेंशन को छूता है। सिंप्लिसिटी का अर्थ क्या है? डाउन टू अर्थ। आप डाउन टू अर्थ रहिए, नतमस्तक रहिए, अहम मत लाइए। रीयूनियन का मतलब क्या है कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या किसी भी पर्पस से कोई मिल रहा है, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मतलब मेरी रीडिंग आपकी लाइफ की हर डायमेंशन को छूती है, चाहे सॉरी, चाहे वो आपका सोशल लाइफ हो,
वर्क प्लेस हो, फैमिली लाइफ हो, हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये हर चीज को छूते हुए बात कर रही हूँ। तो केवल इसको एक चीज से मत लीजिएगा, जो जिस उसमें है व्यूअर वो उसको उसी में ले। अगला, एक्सपर्ट। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो भी काम करें, जिस भी तरह का कार्य करें, उसमें कोशिश ये करें कि आप अपने आप को पारंगत सिद्धहस्त करें, परफेक्ट करें, परफेक्शन के साथ काम करें। एक्सपर्ट का मतलब ही यही होता है। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो अपना 110% दीजिए। अगर आप फैमिली में हैं तो अपनी फैमिली को भी पूरा अपना वो दीजिए, हर तरीके का उनका ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पर भी आप अपना पूरा वर्क अप टू डेट रखिए। सोशल लाइफ है तो उसमें भी वो रखिए। मतलब कहने का, जो एक एक्सपर्ट होता है ना, जो व्यक्ति सिद्धहस्त होगा वो हर चीज में सिद्धहस्त होगा। वो ये नहीं है कि वो एक फील्ड में तो सिद्धहस्त है, दूसरे में फिसड्डी है, ऐसा नहीं होता है। सिद्धहस्त सिद्धहस्त क्यों? क्योंकि जो उसका दिमाग है ना वही एक्सपर्ट है। और वो जब अपने दिमाग को अपने मन के साथ मिलाता है, अपने दिमाग को अपने मन के साथ मिलाता है तो उसकी बात बन जाती है। उसकी हर चीज बड़ी स्मूथली होने लगती है। वो बड़े ही आराम से कार्य को करने लगता है, बहुत आराम से कार्य को करने लगता है। जिससे क्या होता है कि उसके सारे काम बनते चले जाते हैं और लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जबकि हो कुछ नहीं रहा है, हो ये रहा है कि वो हर काम अपने होशो हवास से और बड़ी चैतन्यता से और ब्रेनफुली करता है। एक्सपर्ट है अपने काम को करने में। उसकी मोड ऑफ अप्रेंडी कुछ भी हो सकती है और वो समझ से बाहर है आपके। उसकी मोड ऑफ अप्रेंडी आपकी समझ से बाहर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, संस्कारों की बात है। हर कोई व्यक्ति अपना अलग संस्कार लेके आया है, अपना अलग एक वो लेकर आया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सपर्ट बना लेता है। हर एक का अपने जीवन का एक तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। वो जो एक्सपीरियंस होता है वही हमें एक्सपर्ट बनाता है। अगर कटु एक्सपीरियंस है तब भी आप बहुत कुछ समझेंगे और बहुत सी समस्याओं को सुलझाएंगे। और अगर आपके बड़े अच्छे एक्सपीरियंस है तब भी आप अपने आप को बढ़िया ढंग से चलाएंगे, क्योंकि बढ़िया एक्सपीरियंस है तब भी आपको लेसन्स मिले हैं। और अगर कटु एक्सपीरियंस है तब भी आपको लेसन्स मिले हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप एक्सपर्ट है ना। मैंने अभी कहा कि आप एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट व्यक्ति क्या करता है? सैक्रिफाइस करना भी जानता है। आपको ये मालूम है कि कहाँ मुझे बेनिफिट लेना है, कहाँ मुझे सैक्रिफाइस करना है। और आप सैक्रिफाइस करने से भी कतई पीछे नहीं हटते। सैक्रिफाइस भी आप उसी शिद्दत से करते हैं जिस शिद्दत से आप अपने काम को बनाते हैं। जितनी शिद्दत से आप अपने काम को बनाते हैं उतनी शिद्दत से आप सैक्रिफाइस भी करना जानते हैं। तभी तो बैलेंस रहता है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। आपका बैलेंस इसीलिए बना है कि आप पाना और खोना दोनों को एक तराजू पे तोलते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा पाने से ही हमें कुछ मिलेगा। कई बार खोने से भी हमें ज्यादा मिल जाता है, कई बार खोने से भी हमें मिल जाता है। तो ये पहचान है एक एक्सपर्ट की कि एक्सपर्ट क्या करेगा, वो अपनी हर चीज को खोना है तो भी वैसा, पाना है तो भी वैसा। और इस तरह का व्यक्ति जो सच्चाई पे चलता है, अपने काम में वो सिद्धहस्त है, उसके साथ क्या होता है? एक चीज और होती है उसके साथ, और वो उसके साथ होती है, ये कार्ड कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति परमात्मा की तरफ से प्रोटेक्टेड होता है।
उसे ईश्वरीय प्रोटेक्शन मिलती है। और ये ईश्वरीय प्रोटेक्शन दिखती नहीं है, देखने में नहीं आएगी, लेकिन आप होगे प्रोटेक्टेड, क्योंकि परमात्मा की जो सुरक्षा कवच है ना, वो इनविजिबल है, उसमें विजिबिलिटी नहीं है, वो इनविजिबल है। हमारा बिलीव, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, उतना अधिक हमारे आसपास प्रभु का सुरक्षा कवच होगा, उतना गहरा सुरक्षा कवच हमारे पास होगा। और हम उतने प्रोटेक्टेड होंगे, उतने सुरक्षा घेरे में जब हम काम करेंगे तो हम निश्चिंतता के साथ करेंगे। प्रभु के सुरक्षा घेरे का पहला पहचान, मैं पहचान बता रही हूं, इनविजिबल मैंने कहा ना, लेकिन उसको पहचानने के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। प्रभु की प्रोटेक्शन में जो व्यक्ति काम करता है, उसको किसी चीज का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब भी थोड़ी इससे पिछले कार्ड में ही मैंने बताया, सेक्रीफाइस, क्योंकि जो भगवान की प्रोटेक्शन में है उसे खोने से भी डर नहीं है और पाने का भी कोई ओवर जोश नहीं है। ये प्रोटेक्टेड की ही निशानी है। उसे प्रभु पे भरोसा है कि अगर आज कुछ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान और देंगे। और जिसको प्रभु पे आस्था नहीं है, वो बेचारा तो कहता है कि मैं तो लुट गया, मैं तो अब क्या करूंगा, अब कैसे होगा। ऐसा ना करिए आप। प्रभु के सुरक्षा घेरे को अपने साथ रखिए और उस सुरक्षा घेरे में जब आप काम करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप करके तो देखिए, क्योंकि जितना हम प्रभु को सरेंडर करेंगे, जितना उनके ऊपर समर्पित रहेंगे, उतनी प्रोटेक्शन हमें बढ़ती चली जाएगी, उतनी प्रोटेक्शन हमारी बढ़ती चली जाएगी और हम उसी हिसाब से अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएंगे। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, वो जितना फेथ करेगा उतना वो पाएगा। अब लोग कहेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या पाना और क्या खोना। नहीं, सबसे ज्यादा वही पाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ वाले, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज ही पाती है। क्या पाती है? प्रभु का सानिध्य पाती है, सृष्टि को समझने का आधार समझती हैं। ऐसी आत्माएं जो प्रभु के चरणों को समर्पित होती हैं, उनको अंदर से ऐसा ऐसा ज्ञान आता है जो एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। और अगर हम उस ज्ञान को लोगों को बताने लगे तो हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ी चीज है। एक बार उनके चरणों में सर नवा के तो देखिए मन से, फिर क्या होता है। तो आज के कार्ड जो है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है। बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है कि आप अपनी अटैचमेंट, फियर और एंगर से दूर रहे। और मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम उसमें फैक्ट्स की बात करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में। तो जितना आप उसको वो करेंगे उतनी फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे, आगे बढ़ने की बात आपको समझ में आएगी, जीवन क्या है ये समझ में आने लगेगा। और जिन भ्रांतियों को हम लेकर के जी रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप मेरे उस चैनल को स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर उसका क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरा, आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा आप मैत्री टैरो रीडिंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर आप क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।